चुनावों का महासंग्राम शुरू होने वाला है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन में हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होने की संभावना प्रतीत होती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि विधानसभा चुनाव का टाइम अब आ चुका है, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। महासंग्राम की तैयारी के लिए सभी नेता और जो पार्टियां हैं वो एक तरह से मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल सहित अन्य, आप को भी ले लें तो अन्य सभी पार्टियां अब महासंग्राम की तैयारी के लिए जुट गई हैं और अपनी अपनी तैयारियां लगाने में लगी हुई हैं। समीकरण साधने में लगे हुए हैं, किस तरह से चुनाव को फतेह करना है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, विपक्ष की भूमिका निभानी है। जो अन्य दल आ रहे हैं उनको सत्ता के खिलाफ किस तरह से शासनकाल रहा उसके खिलाफ किस तरह से आवाज़ उठा सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक तिथि को भी हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए तो बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है। जैसे कि बताया जा रहा है कि गुजरात में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वहाँ के ज़्यादातर 90% जो सिटिंग सांसद हैं उनकी टिकट काट करके नए चेहरों को लाने का भी एक काम किया जा रहा है। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीट हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी रिस्क लेना नहीं चाहती। जो मोदी फैक्टर है, जो मोदी की हवा है, वह बीजेपी नहीं चाहती कि मोदी हवा में कहीं भी विघ्न पैदा हो जाए। इसलिए राजस्थान की भी 25 जो आज सांसद हैं वहाँ पे भी ज़्यादातर लोगों की टिकट कट सकती हैं और नए चेहरों को लाया जा सकता है। करीब 20 से ज़्यादा नए चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट को पता है कि 5 साल तक जो कार्यकाल रहता है उसमें कहीं ना कहीं जो ये चेहरे हैं, हमारे जो सांसद हैं, इनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन जाता है। इसलिए रिस्क नहीं लेनी है और अपनी हवा को बरकरार रखना है और नए चेहरे ले आना है। ये सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा राजस्थान और में जो कांग्रेस और बीजेपी का जो आपसी आने और जाने का सिलसिला जारी है, बताया जा रहा है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल, आप, ओवैसी भी करीब 30-35 सीट पर लड़ना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी हैं कि ऐसा ना हो कि ये सारे जो आप हैं, हनुमान बेनीवाल है और ये जो ओवैसी वाला मामला है या अन्य भी जो लोग हैं, ये सभी एकजुट हो जाएं, एक गठबंधन कर लें। लेकिन इसकी संभावनाएं हो सकती हैं, समय आने पर पता लगेगा। कांग्रेस में क्या घमासान चल रहा है वो तो सबको जग जाहिर है। लेकिन बीजेपी में भी जिस तरह से वसुंधरा राजे को अलग थलग पाड़ रखा है काफ़ी समय से, हालांकि वो राजस्थान की राजनीति में है लेकिन निष्क्रिय राजनीति में है, वो एक्टिव नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में जिस तरह से 2 बार से लगातार विधानसभा चुनाव होते आए हैं और वो सीएम का चेहरा बनती आई हैं, अब के इससे दूरी बनाई हुई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आला कमान है उन्होंने संकेत नहीं दिए हैं। यही कारण है कि वसुंधरा राजे शिथिल पड़ी हुई हैं, निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। एक्टिव राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो नहीं कर पा रही है। सतीश पूनिया का जो कार्यकाल 3.5 वर्ष रहा है, जो मेहनत उन्होंने की, जो सरकार के खिलाफ रोड पर उन्होंने प्रदर्शन किए, जनता के बीच गए, जो एक बीजेपी के लिए और सरकार के खिलाफ जो माहौल बनाया, उसमें काफ़ी मेहनत भी हुई थी और काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था। 3.5 वर्ष के अपने कार्यकाल में सतीश पूनिया ने राजस्थान में अपनी जड़ मजबूत कर ली हैं, उनकी जड़ जम चुकी हैं, हर जगह उनकी जड़ मजबूत हो चुकी हैं। और फिर जब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो आज का अगर हम अंतराल देखें इसमें, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक साइकिल का टायर की हवा निकल जाती है, एक जब टायर में हवा रहती है तो वो तेज़ गति से और हल्की दौड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है राजस्थान की बीजेपी में कि एक तरह से उनकी जो साइकिल है उसके टायर से हवा निकल चुकी है, पंक्चर हो चुका है टायर, और अब धीरे धीरे वह गति से चल रहा है। यानी सतीश पूनिया के जाने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की जो एक हवा थी, एक जो माहौल था, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और सतीश पूनिया के जाने के बाद कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं उनमें भी एक रोष है कि सतीश पूनिया को, कल तक वो सपना देख रहे हैं कि सतीश पूनिया एक बहुत ऊपर उठेंगे, एक बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया, हालांकि 3.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया था, उससे ज़्यादा उन्होंने कर लिया,
पॉलिसी होती है हर सरकार हर पार्टी की अपनी अपनी। लेकिन सतीश पूनिया के हटने के बाद उनके समर्थक चाह रहे थे कि उनको एक बड़ा सा एक अच्छा मुकाम मिल जाएगा, लेकिन शायद उसके अनुकूल ऐसा नहीं हुआ। ये तो रहा बीजेपी का मामला। वहीं कांग्रेस में जिस तरह से चल रहा है घमासान काफ़ी समय से, और अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से काफ़ी समय से सचिन पायलट को अलग थलग पाड़ रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि सचिन पायलट की पोजीशन क्या रहती है कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उनकी पोजीशन, सचिन पायलट की जो पोजीशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद एक्शन लेंगे। अगर उनको लगता है कि जो पोजीशन काफ़ी समय से 5 वर्ष से सचिन पायलट की एक अलग थलग पाड़ने की रही है कांग्रेस सरकार में, अगर मजबूत होती है सचिन पायलट की रणनीति, तो लगता है ये बात की जा रही है कि सचिन पायलट की पोजीशन अगर मजबूत होती है सरकार में और पार्टी में, तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को मोदी और अमित शाह द्वारा एक विकल्प के रूप में फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में लाना पड़ सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे ही एक ऐसी हैं जो सचिन पायलट का मुकाबला कर सकती हैं, ऐसा बीजेपी मानती है। तो इसलिए बीजेपी भी इंतज़ार में है कि सचिन पायलट की इंतज़ार भी सचिन पायलट को लेकर है। सचिन पायलट की मजबूत स्थिति अगर होती है तो वसुंधरा को सामने लाया जाएगा, इस तरह की भी बातें की जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि संकेत ये भी हैं कि सचिन पायलट को एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है, क्योंकि विधानसभा जीतना कांग्रेस आलाकमान का उद्देश्य है कि उनको पता है कि राजस्थान से काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ। राजस्थान से भी अगर वो चले गए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएंगी, और सचिन पायलट के बगैर सत्ता को रिपीट करना बड़ा मुश्किल है, ये कांग्रेस आलाकमान को भी पता है। इसलिए हो सकता है कि समय आने वाला है सचिन पायलट को जो पोजीशन है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे बिठा दिया जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी उम्मीद की जा रही है, ये भी बात की जा रही है कि वसुंधरा राजे को रिपीट किया जा सकता है, वसुंधरा राजे को फुल प्लेटफॉर्म पे बीजेपी ला सकती है दोबारा। सतीश पूनिया जो अलग थलग पड़े हुए हैं उनको भी उसी पोजीशन में लाया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे को दोनों को ही फिर एक अच्छी पोजीशन पे बीजेपी राजस्थान में प्रवेश करा सकती है। इस तरह की भी बातें चल रही हैं। वहीं जिस तरह से माहौल बना हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है कांग्रेस विधायकों के खिलाफ, कांग्रेस के मंत्रियों के खिलाफ, वो एंटी इनकम्बेंसी जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस सरकार उनके विधायक और मंत्रियों के खिलाफ, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। इस बात की उम्मीद में बीजेपी भी बैठी हुई है, और ये जो बीजेपी का जो निर्णय है वो बीजेपी का आला कमान कर देगा और करेगा, क्योंकि सारे आकलन करने के बाद ही अमित शाह और मोदी फाइनल फैसला करेंगे कि हमारी पार्टी के किस नेता की क्या पोजीशन विधानसभा चुनाव में होनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी सत्ता को, पार्टी को सत्ता में लाना है, राजस्थान को फतेह करना है। और वहीं जिस तरह से बीजेपी का आलाकमान मजबूत है, उसका उल्टा कांग्रेस का आलाकमान अभी तक कमज़ोर साबित हुआ है। कमज़ोर साबित इसलिए हुआ है, अगर कमज़ोर साबित नहीं होता तो शायद सचिन पायलट को लेकर के फैसला आलाकमान कांग्रेस काफ़ी समय पहले ही कर चुका होता, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव पार्टी और सरकार के बीच में जब देखे गए, उसके बावजूद भी वो फैसला नहीं ले पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, पूरी तैयारी कर रही है सत्ता में आने के लिए, चाहे नेताओं को रिपीट करना पड़े, चाहे नए चेहरे लाने पड़े, कुछ भी करना पड़े। इसी तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को भी लगता है कि हमें अगर रिपीट करना है तो बीजेपी जो सोच रही है उससे पहले हमको कर देना है। इसलिए बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के जो पार्टी है, जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी करीब 50 से ज़्यादा सिटिंग विधायकों की टिकट कट सकती है। नए चेहरे पदार्पित हो चुके हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि एंटी इनकम्बेंसी का मामला है। उनके काफ़ी विधायक और मिनिस्टर ऐसे जिनसे जनता नाराज़ है, और अगर उनको टिकट दी जाती है तो फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा और आपके जो सपने हैं वो टूट सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी मशक्क़त में बीजेपी कांग्रेस लगी हुई है। हनुमान बेनीवाल भी पुरजोर तरीके से मजबूती के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल कितना क्या करते हैं वो भी समय बताएगा। आपकी एंट्री गंगानगर हनुमानगढ़ से होने वाली है, इस तरह की बातें कह रही है। अपना खाता हनुमानगढ़ और गंगानगर से वो खोल सकते हैं विधानसभा 2023 में।
ओवैसी अपना ऐलान ठोक ही चुके हैं। 30-35 विधानसभा सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी उनकी पार्टी। तो काफ़ी घमासान विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ही नहीं, अब के इनके अलावा भी और भी कई ऐसे दल आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल हो या आप हो या ओवैसी हो या बीएसपी हो, जो ये काफ़ी अंदर तक घुस करके लड़ाई लड़ेंगे। वो लड़ाई में कितना सफल होंगे, कहाँ तक इनकी लड़ाई फैल पाएगी, वो उसी समय पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इतना ज़रूर है कि मोर्चे अब संभल चुके हैं, द्वार सज चुके हैं, सैनिक तैयार हो चुके हैं महासंग्राम की लड़ाई के लिए। महासंग्राम में फतेह कौन होता है, कौन युद्ध जीतता है, वह देखने वाली बात होगी।